close till I नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। इनमें आई बी के साथ शे लगता है। क्या लगता है? आई बी के साथ शे लगता है तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कार्य का होना भविष्य काल में पाया जाता है, फ्यूचर टेंस में पाया जाता है। ठीक है गाइज, आगे देखें अब। यदि किसी वाक्य में जरूर शब्द आए, ध्यान दें, यदि किसी वाक्य में जरूर शब्द आए तो उसमें आई बी के साथ बिल लगता है तथा अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगेगा? शैल, यानी उल्टा हो जाएगा। कब? जब वाक्य के बीच में जरूर शब्द आएगा। ठीक है, तो आई बी के साथ जो शैल लगता था, शैल हट जाएगा। अब क्या लगेगा? विल। और अदर कर्ताओं के साथ जो विल लगता था वहाँ क्या लगेगा? उनके साथ शैल, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका अफर्मेटिव फार्मूला देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला, इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, प्लेस टाइम वगैरह। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए इसका। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं एक पत्र लिखूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए आई। आपको मालूम है आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल। ठीक है, क्या लगता है? शैल लगता है। तो आई शैल, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी सब में। ठीक है, तो आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर। नेक्स्ट देखिए, तुम एक किताब पढ़ोगे। तो तुम यू, अब देखिए आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन अदर अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो यू विल फर्स्ट फॉर्म रीड ए बुक। हम कल स्कूल जाएंगे। हम कल स्कूल जाएंगे। अब ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कल आया है, ये कल है आने वाला कल। तो आने वाले कल को क्या कहते हैं हम लोग? टुमारो। चलो बनाते हैं इसको। हम की इंग्लिश वी। आई और बी के साथ क्या लगता है? शैल। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो टू स्कूल लगा दें। ठीक है, तो वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। अदर एग्जाम्पल देखिए, हरी आज साइकिल खरीदेगा। हरी आज साइकिल खरीदेगा। तो ही मतलब आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, अन्य कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? विल। खरीदने की फर्स्ट फॉर्म परचेज। फ्रेंड्स, इसकी एक मीनिंग और होती है, कौन सी होती है? वही। क्या होती है दूसरी मीनिंग इसकी? वही। यहाँ पे क्या आया है? परचेज। तो हरी विल परचेज द साइकिल टुडे। आज, टुडे। तो हरी विल परचेज द साइकिल टुडे। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हें ज़रूर पीटूंगा। अब यहाँ पे देखिए क्या शब्द आ गया है? ज़रूर। अब याद कीजिए, ज़रूर शब्द जब आएगा तो आपको उल्टा कर देना है। आई और बी के साथ शैल लगाए तो आई और बी के साथ तो विल लग जाएगा, और अन्य सब के साथ में क्या लगेगा? फिर शैल लगेगा। तो देखिए, अब तब से क्या लगाया था? आई और बी के साथ शैल लगाया था, लेकिन यहाँ जरूरी की वजह से क्या लगेगा? अब यहाँ पे विल। तो आई विल पीटने को वीट, किसे? तुम्हें। तो आई विल वीट यू। वह शाम को खेलने जरूर जाएगा। तो जरूर आ गया। अब ही शीट, वह की मीनिंग ही होती है। अब ही के साथ में क्या लग रहा था? तब से विल लग रहा था, लेकिन जरूर की वजह से क्या लगेगा? उल्टा हो जाएगा, यानी शैल लगेगा। तो ही शैल कम टू प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, इन इवनिंग या इन द इवनिंग। आगे देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद क्या और आ जाता है? नॉट आ जाता है। यानी विल शैल के तुरंत बाद क्या लगा देना है हमको? नॉट लगा देना है। फॉर्मूला बन जाएगा अपना, सब्जेक्ट विल शैल, उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, आगे देखिए इसके एग्जाम्पल। मैं पत्र नहीं लिखूंगा। तब से मैं पत्र लिखूंगा ऐसे पढ़ रहे थे, स्वीकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। अब नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो मैं पत्र नहीं लिखूंगा, नहीं आ गया है। तो इनको बनाने के लिए देखिए, आई और बी के साथ क्या लगेगा? शैल लगेगा, लेकिन अब नहीं आ रहा है, इसलिए क्या और लग जाएगा इनके तुरंत बाद? नॉट। राइट ए लेटर, यानी शैल नॉट। अब देखिए, हम कल स्कूल नहीं जाएंगे। तो वी के साथ क्या लगेगा? शैल। शैल के साथ नहीं आ रहा है तो उसकी नॉट और लगा देंगे, तो वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उनके तुरंत बाद नॉट और लगा देना है। और एग्जाम्पल देखिए इसके,
हरी आज साइकिल नहीं खरीदेगा, तो हरी के साथ वही विल नॉट परचेज द साइकिल टुडे, ठीक है। यानी विल शैल के बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे नॉट लगा दिया है। तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे, तो यू विल नॉट कंप्लीट, पूरा करने को कंप्लीट, तो यू विल नॉट कंप्लीट यूअर वर्क, यू विल नॉट कंप्लीट यूअर वर्क, ठीक है। आई और बी के साथ शैल नॉट कर देते, लेकिन अदर के साथ यहाँ क्या करेंगे, विल नॉट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इंट्रोगेटिव तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक साथ पढ़ेंगे, उनका फॉर्मूला भी एक साथ पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले इनमें इंट्रोगेटिव भी कौन से वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले। जिन वाक्यों में क्या सबसे पहले आए, अंग्रेजी अनुवाद करते समय शैल या विल को वाक्यों के सब्जेक्ट में पहले लगाते हैं, यानी स्टार्ट में लगा देते हैं। फॉर्मूले में देखिए, तब से इतने टेंस पढ़े हैं आप लोगों ने, उनमें देखा होगा आप लोगों ने क्या वाले वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में पढ़ा रहा हूँ। नॉट, यदि आवश्यकता हो, तो नॉट कब लगाएंगे, यदि आवश्यकता हो, यानी वाक्य में नहीं शब्द आ रहा हो ना, क्या वाले वाक्यों में नहीं शब्द, तो उस नॉट, उसकी इंग्लिश नॉट को कहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में। कहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ लें आप, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में आप लोगों को इसे लिखना है, ठीक है ना। फिर बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और यदि वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नॉट भी लगाना। कहाँ लगा दोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से पहले, यानी इन दोनों के बीच में। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें। क्या हरी कल साइकिल नहीं खरीदेगा, क्या हरी कल साइकिल नहीं खरीदेगा। चलिए नहीं को छोड़िए, आप लोग इसको ऐसे पहले सिंपल वाला बनाइए। क्या हरी कल साइकिल खरीदेगा, तो आप क्या बनाओगे, बिल हरी, बिल क्यों लगा, आई और बी के साथ शेल लगता है, अन्य सभी के साथ क्या लगता है, विल, तो विल हरी परचेज द साइकिल टुमारो, ये बनाओगे ना। क्या हरी कल साइकिल खरीदेगा, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, विल हरी परचेज द साइकिल टुमारो। लेकिन नहीं आया, आवश्यकता है नहीं की, तो नॉट और लगा देंगे, लेकिन कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में। तो विल हरी नॉट परचेज द साइकिल टुमारो। आगे देखिए, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, क्या तुम्हारे पिताजी दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, तो क्या बनाओगे, तुम्हारे पिताजी की वजह से लग जाएगा विल, क्योंकि आई और बी होता तो हम स्टार्ट करते शैल से, ठीक है। लेकिन यहाँ यूअर पिताजी, अदर सब के साथ क्या लगेंगे, यूअर फादर के साथ विल लग जाएगा। अब देखिए नहीं की आवश्यकता पड़ी, तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या और लगा देंगे, नॉट, मेन वर्ब लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, टू आगरा। वही मिड डे ट्रेन, देखिए साधन से जाते हैं तो हम लोग वही लगाते हैं, वही ट्रेन, ठीक है। लेकिन यहाँ दोपहर की ट्रेन बोलिए, दोपहर की गाड़ी बोलिए, तो दोपहर को हम कहते हैं मिड डे। आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट स्कूलों में जो खाना मिलता है मिड डे मील योजना के तहत, ठीक है, वहाँ भी मिड डे बोलता है, क्योंकि वो दोपहर का भोजन होता है, ठीक है। तो ये दोपहर की गाड़ी से आगरा नहीं जाएंगे, तो क्या बनेगा, विल यूअर फादर नॉट गो टू आगरा बाई मिड डे ट्रेन, ठीक है। यानी सब्जेक्ट के और तुम्हारे मेन वर्ब के बीच में क्या और आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब देखिए अदर एग्जांपल। अब देखिए इनमें कहीं भी हमारे नहीं शब्द नहीं आया, तो इनको सिंपल तरीके से बना देंगे। देखिए, क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच खेलेंगे, तो क्या आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट आ गया द स्टूडेंट्स, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले और हॉकी, ठीक है। तो विल द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच, इस तरीके से कर सकते हैं इसको, हॉकी मैच। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, क्या विद्यार्थी हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे, क्या बोलता मैं, नहीं खेलेंगे, तो क्या करते हैं, नॉट को कहाँ लगा देते, द स्टूडेंट्स और प्ले के बीच में। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते, नॉट लगा देते हैं, विल द स्टूडेंट्स नॉट प्ले हॉकी मैच। लेकिन यहाँ नहीं है ही नहीं है, तो हमको क्या करना है, विल द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी मैच। आगे देखिए, क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी, क्या सीता इस साल कक्षा में प्रथम आएगी। तो देखिए सीता आ रहा है, सीता की वजह से क्या लगेगा, विल, तो विल सीता। अब देखिए नहीं तो आया ही नहीं है कहीं भी, तो यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। वर्ब देखिए क्या है, प्रथम आना, प्रथम आने को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंड फर्स्ट, क्या बोलते हैं, स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट यानी होता है प्रथम आना। तो विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन क्लास दिस ईयर, इस साल, दिस ईयर यानी इस साल। तो विल सीता स्टैंड फर्स्ट इन क्लास दिस
यार अगर इसमें नेगेटिव बनाना होता आप लोगों को, नहीं बनाना होता तो नॉट कहाँ जोड़ देते, यहाँ पे सीता के और स्टैंड फर्स्ट के बीच में हम लोग क्या जोड़ देते, नॉट जोड़ देते। आगे देखिए, क्या वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, क्या वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा करेगी, तो वह की वजह से लग जाएगा विल, तो विल शी, सब्जेक्ट आ गया अपना, वो सब्जेक्ट शी आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या, सॉरी मेन वर्ब क्या आएगी, प्रतीक्षा करने को, इंतजार करने को क्या कहते हैं, वेट, तो विल शी वेट, हमारा इंतजार करना, तो फॉर अस एट द स्टेशन। अगर इसमें नहीं शब्द आता, क्या वह स्टेशन पर हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगी, तो नॉट जोड़ते, कहाँ जोड़ते नॉट, बताइए मेरे को, नॉट जोड़ते हम लोग इसमें वे सब शी के और वेट के बीच में, यानी सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में हम लोग नॉट लगा देते। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड, इन्हें भी हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के हिसाब से एक साथ ही पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोगों को डब्ल्यू एच वर्ड लेके आना है, उसके बाद विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आवश्यकता हो नॉट की तो नॉट लगाए, नहीं है तो डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, तुम्हारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इन्हें। ठीक है, नॉट की आवश्यकता है तो लगा दे, नहीं है तो तुरंत क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तुम किताब कब पढ़ोगे, इसको इस तरीके से बनाइए, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो आपका आंसर बनता विल यू रीड द बुक। यदि इसको इस तरीके से बनाते, तुम किताब, क्या तुम किताब पढ़ोगे, हेल्पिंग वर्ब वाला बनाओ, क्या तुम किताब पढ़ोगे, तो आपका आंसर बनता विल यू रीड द बुक। अब क्या करना है, इसमें कब की मीनिंग और लिख देनी है, स्टार्ट में क्या लिख देनी है, कब की मीनिंग लिख देनी है, तो वैन। विल किस वजह से आया पता है ना आपको, यू की वजह से। सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं एक पत्र कैसे लिखूंगा, मैं एक पत्र कैसे लिखूंगा, तो देखिए क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, तो शैल आई राइट ए लेटर, ये आंसर बनेगा। क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, शैल आई राइट ए लेटर। कैसे, तो कैसे की इंग्लिश और लिख दो, क्या आ जाएगा कैसे की इंग्लिश, हाउ, तो हाउ शैल राइट ए लेटर। आगे देखिए, अब हरी साइकिल क्यों नहीं खरीदेगा, हरी साइकिल क्यों नहीं खरीदेगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं शब्द और आ गया, आपने नहीं शब्द और आ गया है। चलिए इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, हरी साइकिल क्यों खरीदेगा, हरी साइकिल क्यों खरीदेगा, तो वाई विल हरी परचेज द साइकिल। आंसर क्या बनेगा हमारा, वाई विल हरी परचेज द साइकिल। लेकिन नहीं आ गया तो नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगेगा, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में, यानी परचेज से पहले और हरी के बाद में, यानी सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब से पहले आप लोगों को क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, वाई विल हरी नॉट परचेज द साइकिल। आगे देखिए, विद्यार्थी हॉकी का मैच कैसे नहीं खेलेंगे। अब देखिए नहीं आ गया है, नॉट लगाना, नॉट कहाँ लगेगा, सिंपल है, सब्जेक्ट वो सॉरी मेन वर्ब के पहले, नॉट कहाँ लगा देना, मेन वर्ब के पहले बनेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड हाउ, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट यदि आवश्यकता है तो यहाँ पे है आवश्यकता, हम लोगों को नहीं आ रहा है इस वजह से नॉट लग जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद द हॉकी मैच, तो हाउ विल द स्टूडेंट्स नॉट प्ले द हॉकी मैच। ठीक है, और देखिए एग्जांपल इसके, तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा, कौन, कौन की इंग्लिश होती है हु विल बीट यूअर सन। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब आपके वाक्यों के बीच में कौन आए तो वहाँ पे आप लोगों को हु को सब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देना है, हु को सब्जेक्ट। जो जिन वाक्यों के बीच में कौन आता है ना, वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम हु को खुद को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए हु प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हु प्लस वर्ब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ठीक है, ये तरह चलता है इसमें, हु विल बीट यूअर सन, इस तरीके से। आगे देखिए, बैग किसकी मेज़ तोड़ेगा। अब देखिए किसकी मेज, इनमें मैंने आप लोग वो 4 मीनिंग्स याद रखिए, डब्ल्यू एच वर्ड मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, विच, हुज, ठीक है, हाउ मैनी और हाउ मच, विच, हुज, हाउ मैनी और हाउ मच, ये 4 डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को तुरंत बाद नाउन और लिखनी होती है, किसी वस्तु का नाम। ठीक है, उनको ज़रूर लिखना होता है इनके बाद में। देखिए यहाँ किसकी किसकी को कहते हैं, हुज, हुज के तुरंत बाद हमको क्या और लगाना पड़ेगा, वस्तु का यानी टेबल, तो हुज टेबल, उसके बाद विल शैल, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या जाएगा, सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, तो हुज टेबल विल ही ब्रेक, हुज टेबल विल ही
ब्रेक। बस ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, ये 4 जो ये वर्ड बताए मैंने, WH वर्ड, हुज, ठीक है, विच, WHICH, हाउ मैनी और हाउ मच, इन चारों के बाद आपको वस्तु का नाम भी लिखना है। तो हुज टेबल ऐसे नहीं बना सकते थे हम लोग इसको, हुज बिल, हमको हुज के साथ उस वस्तु का नाम भी जोड़ना है, यानी हुज टेबल नाउन लिखनी होती है, हुज टेबल बिल ही ब्रेक। और देखिए तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, चले इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, क्या तुम जाओगे, क्या तुम जाओगे, तो आंसर बनेगा विल यू गो, विल यू गो, कब जाओगे तो कब की इंग्लिश और जोड़ दो, व्हेन विल यू गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए नमस्कार।